पहली मर्तबा हमारे चैनल पर तशरीफ लाए हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये है कि क्या ये दिन जिसकी याद में मनाते हो, क्या उसकी जिंदगी में भी कभी ये दिन आया है कि नहीं आया है? सिर्फ इतने से सवाल का जवाब। कभी उसकी जिंदगी में भी ये दिन आया है कि नहीं आया? 40 साल पहले की बात छोड़ दो और 23 साल बाद की बात करो, जो नबूवत का जमाना है। क्या 13 साल मक्के में, 10 साल मदीने में मेरे आका ने कभी ये दिन मनाया है कि नहीं मनाया? कहते हैं तुम गुस्ताख हो, सवाल क्यों पूछते हो? हमने कहा माफी मांग लेते हैं, लेकिन इतनी बात को बतला दो कि नबी के बाद इस कायनात के अंदर कोई नबी का दोस्त भी हुक्मरान रहा है कि नहीं रहा है? कभी नबी के यारों की भी हुकूमत आई है कि नहीं आई है? कभी नबी के दोस्तों का भी इख्तियार हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर तुम्हारा अकीदा यह है कि सिद्दीक नबी का कुछ लगता था और वो 11 हिजरी को हुक्मरान हुआ, 13 हिजरी को उनकी वफात हुई, तो इतना तो बतला दो 2 बरस ये दिन उनकी जिंदगी में आया है कि नहीं आया है? और फिर बतला दो कि फारूक के बारे में तुम्हारी राय क्या है? 10 बरस सन 13 से लेकर 24 तक वो भी हुक्मरान रहा है 11 बरस। क्या उसकी जिंदगी में भी ये दिन कभी आया है कि नहीं आया है? फिर 12 बरस उसके बाद नबी का अपना दामाद 2 बेटियों का शौहर उस्मान हुक्मरान रहा है। क्या उसके दौर इख्तियार में भी कभी ये दिन आया है कि नहीं आया है? फिर उसके बाद उनकी छोटी बेटी का शौहर और उनके बेटों का बाप, हसनैन का बाप अली मुर्तजा 35 हिजरी से लेकर 40 हिजरी तक हुक्मरान रहा है। 5 साल उसके जमाने में भी ये दिन आया है कि नहीं आया है? उनके बाद खुद उनका अपना लख्ते जिगर, अपना नवासा हसन 8 बरस हुक्मरान रहा। उनके दौर में भी रबीउल अव्वल गुजरा, क्या उन्होंने भी ये दिन मनाया है कि नहीं मनाया? यारो, हम अपने लिए तो नहीं लड़ते, हमको मुजरम कह दो तो कोई बात नहीं, लेकिन देखो तो सही कि तुम्हारी सितमगरी किन किन लोगों पे असरअंदाज हो रही है। अगर ये दिन न मनाना जुर्म है तो बतलाओ कयामत के दिन सिद्दीक को क्या कहोगे, फारूक को क्या कहोगे, उस्मान को क्या कहोगे, हैदर कर्रार को क्या कहोगे, नबी के बेटे हसन को क्या कहोगे? इन पर कौन सी पर्दे जुर्म लगाओगे? जाओ, अगर तुम ये कहो कि हम भी उसी जुर्म के मुर्तकिब जिसके ये मुर्तकिब थे, तो हमारे नसीबे का क्या कहना कि हम भी उसी सब में खड़े हों जिस सब में सिद्दीक और फारूक खड़ा। फिर इससे बड़ी हमारे नसीबे की बात। लोगों, आओ इंसाफ की बात करो। आज तुम्हारा मुल्क इस बात का मुतहम्मल नहीं है कि मामूली बातों को, उन बातों को जिनको तुमने खुद तराशा है, न कुरान में जिनका जिक्र, न मोहम्मद के फरमान में जिनका तस्करा, उन बातों पे लड़के उम्मत को बांट रहे, उम्मत में तफरका पैदा कर रहे, उम्मत में खलफशार पैदा कर रहे। आज उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है, आज उम्मत को इत्तेफाक की जरूरत है।